हेलो गाइस, हिस्टोरिकल टॉक में आपका स्वागत है। मैं पंच परमेश्वर की कहानी सुना रही हूँ। मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी पंच परमेश्वर, उसका मैं थर्ड पार्ट सुना रही हूँ। सेकेंड पार्ट में अभी तक आप लोगों ने सुना कि जुम्मन शेख की एक मौसी थी, बूढ़ी मौसी थी। उसके पास थोड़ी बहुत ज़मीन थी और उसका अपना कोई नहीं था। उसके पति भी नहीं थे और उसका माने कोई नहीं था अपना। इसलिए वो अपने सारे ज़मीन जायदाद अपने जुम्मन के नाम कर दी। जुम्मन उनका बेटा था, मौसेरा बहन का बेटा था, उसी के नाम कर दी थी सारा ज़मीन। तो कुछ दिन तो जब तक रजिस्ट्री नहीं हुई थी तब तक तो खूब खातिरदारी हुई बूढ़ी मौसी की। पुलाव, हलवे और पूड़ी की बरसात हो रही थी, मानो अच्छे अच्छे खाने मिल रहे थे। लेकिन जैसे रजिस्ट्री हो गई ज़मीन की, उसके बाद से उनका भरपेट खाना भी दुश्वार हो गया। खाना भी मिलता तो 10 बातें सुना करके दी जाती थी। सुनते सुनते मौसी बोली एक दिन जुम्मन से कि अब तुम्हारे साथ मेरा गुजारा नहीं होगा, तुम मुझे कुछ पैसा दे दो, मैं अपना गुजारा खुद करूँगी। तो जुम्मन ने कहा कि मैं क्यों पैसा दूं, क्या रुपये यहाँ फलते हैं? मैंने क्या ठिका ले रखा था कि तुम्हारी मौत न होगी, तुम जीने के लिए ही आई हो? ये सुन करके मौसी गुस्सा गई और बोली कि ठीक है, तो मैं पंचायत करूँगी। तो जुम्मन हंस करके बोला कि ठीक है, पंचायत करो, देखे पंच लोग किसके तरफ बोल रहे हैं, सब तो मेरा ही है। जो किसकी इतनी हिम्मत है कि जो मेरे विरोध में बोले। तो इतना तक तो मैं आपको सुना चुकी हूँ। अब चलिए मैं इसका तीसरा भाग सुनाती हूँ। तो जुम्मन ने कहा कि पंचायत करने तो आसमान के फरिश्ते नहीं आएंगे, पंचायत तो यहीं के लोग करेंगे। और किसमें इतनी हिम्मत है कि जो उनका सामना कर सके, उनके खिलाफ बोल सके? तो चलिए मैं आगे सुना रही हूँ। उसके बाद कई दिन तक बूढ़ी मौसी हाथ में लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुक करके कमान हो गई थी, एक एक पग चलना मुश्किल हो गया था। बात आन पड़ी थी, उसका निर्णय करना जरूरी था। शायद ही कोई ऐसा भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बहाए हों। किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से हूँ हाँ करके टाल दिया और किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियां दी। कहा कब्र में पांव लटके हुए हैं, आज मरे या कल, पर हवस नहीं मानती। अब तुम्हें क्या चाहिए? रोटी खाओ, भगवान का नाम लो, तुम्हें अब खेती बाड़ी से क्या काम है? कुछ सज्जन ऐसे भी थे जिन्हें हंसने का अच्छा अवसर मिला। झुकी हुई कमर, ओपला मुंह, पके हुए सन्न के समान बाल, इतनी सामग्री एकत्र हो तब हंसी क्यों ना आए? ऐसे न्यायप्रिय, दयालु, दीनवत्सल पुरुष कम थे जिन्होंने इस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उसे सांत्वना दी हो। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी मौसी अलगू चौधरी के पास आई और वे लाठी को दम से पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरे पंचायत में चले आना। अलगू बोला, मुझे बुलाकर क्या करोगी मौसी, कई गांव के आदमी तो आएंगे ही। मौसी बोली, अपनी दुखड़ा तो सबके आगे रोकर आई, अब आने न आने का अख्तियार उनको है। अलगू बोला, यूं आने को आ जाऊंगा मगर पंचायत में मैं मुंह न खोलूंगा। मौसी बोली, क्यों बेटा? अलगू ने कहा, अब इसका क्या जवाब दूं? अपनी खुशी, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे मैं बिगाड़ नहीं कर सकता। मौसी बोली, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लूट जाए तो उसे खबर नहीं होता, परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सका, परंतु उसके दिल में ये शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? तो गाइस, मैं ये तीसरा पार्ट आप लोगों को सुना दी।
अब इसके बाद मैं अगले भाग में इसका चौथा भाग सुनाऊंगी। तब तक के लिए मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।